नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे यहाँ की राजनीति गर्माती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है इन दोनों का, ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी तृणमूल सांसद सयानी घोष का एक बहुत ही तगड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं केंद्र सरकार पर। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप सबको पता है, हिंदुत्व की राजनीति करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। तो वहीं टीएमसी का दावा है कि जब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर सारे धर्मों को एक समान देखा जाता है और एक समान सबको लेकर के चला जाता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में शांति है। तो वहीं भाजपा का आरोप है कि जब से टीएमसी सत्ता में आई है तब से घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हिंदुओं का जो है कि शोषण हो रहा है। हिंदुओं का कोई भी त्योहार पश्चिम बंगाल में बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं हो पाता है। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि जैसे जम्मू और कश्मीर में पहले फोर्स लगा करके चुनाव कराया जाता था, अब वह स्थिति पश्चिम बंगाल की हो गई है कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को इतना फोर्स उतारना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो घटनाएं घटती आई हैं पिछले चुनाव में, वो उसकी पुनरावृत्ति न हो पश्चिम बंगाल में। तो इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को इस हद तक पहुंचा चुकी हैं कि अब यहाँ पर लोकतंत्र का जो महापर्व होता है चुनाव, उसको भी कराने के लिए अब चुनाव आयोग को भारी मात्रा में फोर्स उतारनी पड़ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह भी आरोप है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाएं पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी पर लगा रही है इस चुनाव में। वहीं आर्जिकर मामला जो है अब वो भी तूल पकड़ते हुए जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है जो आर्जिकल घटना हुई थी उसकी पीड़िता की मां पानीहाटी विधानसभा से खुद चुनाव मैदान में उतर चुके हैं टीएमसी के खिलाफ भाजपा के टिकट पर। तो वहीं भ्रष्टाचार का एक अलग ही मुद्दा पश्चिम बंगाल में है। जैसा कि आप सबको पता है, टीएमसी के तमाम मंत्री इस समय जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। वहीं आईपैक का जो निर्देशक थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है दिल्ली से। तो तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है, टीएमसी के, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टीएमसी पर लगाया जा रहा है। तो वही टीएमसी का भी जबरदस्त पलटवार हो रहा है। सयानी घोष अभी कल एक सभा में सीधे सीधे केंद्र और मोदी शाह के ऊपर निशाना साधते हुए पूछती हैं कि 2014 के बाद से देश का राष्ट्रपति भी हिंदू है, देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू है, देश का गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब हिंदू हैं, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं। और तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब हिंदू हैं। उसके बावजूद भी अगर भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कहने के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ये आरोप लगा रही है कि बंगाल सहित पूरे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है इस समय, तो उसी बात का पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यदि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, सनातनियों की पार्टी कहती है, इसके रहते हुए यदि भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो मोदी और शाह को तत्काल इस्तीफा दे करके चले जाना चाहिए। बोलते हैं कि लानत है हिंदू की पार्टी जो राज कर रही है केंद्र के सत्ता में। हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को बोलते हैं नरेंद्र मोदी, उनको प्रधानमंत्री रहते हुए अगर भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर और ऐसे गृह मंत्री पर। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी आरोप लगा रही है भाजपा और केंद्र सरकार पर कि जो ये लोग घुसपैठियों का आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठिए ममता राज में आए हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, ममता सरकार उनको जो है कि आश्रय दे रही है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड बनाया जा रहा है केवल इसलिए कि चुनावी फायदा ले सके। तो वही टीएमसी का पलटवार है कि भारतीय जनता पार्टी से जो देश की बाहरी सुरक्षा है, जो बॉर्डर की सुरक्षा है, वो सही से हो नहीं पा रही है, क्योंकि बीएसएफ केंद्र सरकार के हाथ में आता है। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ क्या कर रही है, ये आरोप लगा रही हैं
टीएमसी की तरफ से भाजपा पर कि भारतीय जनता पार्टी खुद घुसपैठियों को भारत में घुसाती है और चुनावी फायदा लेती है उनके नाम पर। और यहां तक कि टीएमसी का यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी एक लिस्ट जारी करे कि 10 साल के शासनकाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कितने घुसपैठियों को चिन्हित करके उनको उनके देश वापस भेजा था, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से अभी तक ये सार्वजनिक करें और देश को बताएं कि कितने घुसपैठियों को चिन्हित करके उनको उनके देश वापस भेजा गया है। ये सीधे सीधे आरोप है। तो वहीं ममता बनर्जी का जो तमाम योजनाएं चलती है, सरकारी योजनाएं, जिसकी लाभार्थी पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, अब तो युवा लोग को भी मिलने लगा है बेरोजगारी भत्ता, इन सब पर वार करते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा का नेतृत्व जो है ये घोषणा कर चुका है कि हम ममता बनर्जी से ज्यादा पैसा देंगे। इस पे भी निशाना साधते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में ये वादा करके आई है, जैसे राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यूपी हुआ, और अब तो बिहार में भी भाजपा का सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गया, तो क्या वहां पर जो जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या वो पूरा कर पाया है? ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। आप सबको पता है कि कैसे लाडली बहना योजना बंद हो चुका है। राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भारतीय जनता पार्टी का अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। यहां तक कि अब तो सिलेंडर का ये हाल हो चुका है कि पूरे देश में लोगों को 3-3 हजार रुपया देने के बावजूद भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो टीएमसी का सीधे सीधे आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए केवल पश्चिम बंगाल में एक माहौल क्रिएट करना चाहती है हिंदू बनाम मुसलमान का। और भारतीय जनता पार्टी का यही मुख्य हथियार है, ध्रुवीकरण करना, हिंदू कार्ड खेलना, हिंदुओं को बरगलाना, सनातन नाम पर बलगलाना और उनका वोट लेना, उसके बाद जितने भी वादा है सब भूल जाना। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आकर के योगी आदित्यनाथ हो, चाहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सब लोग आकर के यहाँ पर इंडस्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तो वहीं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में क्या इंडस्ट्री लग चुकी है? क्या उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने बेरोजगार युवा हैं क्या उनको नौकरी उनकी लग चुकी है? क्या वहाँ के महिलाओं को भत्ता मिल रहा है? तमाम ऐसे सवाल योगी आदित्यनाथ से भी होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में कितनी इंडस्ट्री अभी तक लगी है और उन इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है? क्या वहाँ की महिलाओं को भत्ता मिल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में अपराध बंद हो गया है? तमाम ऐसे सवाल योगी आदित्यनाथ से भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है कि आकर के बंगाल में इंडस्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं। क्या बिहार में इंडस्ट्री खुली है? क्या बिहार का बंद पड़ा चीनी मिल खुल चुका है? क्या बिहार के युवाओं को नौकरी मिल चुकी है? क्या बिहार के महिलाओं को भत्ता मिल रहा है? तमाम ऐसे सवाल नरेंद्र मोदी से भी है। तो दोस्तों, आप सब का क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के दौरान वादा करती है क्या वो पूरा करती है या केवल ये चुनावी जुमला साबित होता है? वैसे ही जैसे काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपया हर गरीब के खाता में देंगे, वैसे ही जैसे 100 स्मार्ट सिटी देश में बनेंगी, तमाम ऐसे वादे भारतीय जनता पार्टी का अभी तक धरातल पर कहीं नजर नहीं आता है। 5,000 करोड़ रुपया लगा करके एक अलग मंत्रालय बना था 2014 में, नमामि गंगे, जिसका मंत्री बनी थी उमा भारती। क्या गंगा साफ हुई? ये पूछ रहा है पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरा देश, केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी से। भारतीय जनता पार्टी जितने वादा करती है उसका 50% भी पूरा नहीं कर पाती है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए ऐसे ऐसे वादा करती है कि लोग उसके झांसे में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबका क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के पीठ पर सवार होकर के केवल सत्ता का मलाई पाने के लिए ऐसे झूठे वादे करती है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।